नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, एमसीक्यू सीरीज नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का आज आने वाला पार्ट 5 हमारा, जहाँ पे हम 50 इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि हम पूरे साल कवर कर रहे हैं, जून 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक की। ठीक है, तो इससे पहले चार वीडियोज जो है वो लिस्ट बन गई है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप आगामी कोई भी एग्जाम देने वाले ना, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? डेनमार्क, चीन, इजराइल या फिर दक्षिण कोरिया? तो ये किया है चीन के द्वारा। ठीक है, दूसरा है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो राइट ऑप्शन आपका ये है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तीसरा है, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं चोलिस्तान है, ठीक है, या फिर रेगिस्तान है। चोलिस्तान रेगिस्तान जो है, कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि कौन सा सही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला कथन है, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में रहा हुआ है। तो ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। और ऐसे क्वेश्चन देखिए न्यूज में होते हैं ना, आप पढ़ते नहीं है, ठीक है, बट करंट अफेयर बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो फिर कहते हैं कि बिना क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो क्वेश्चन ये होते हैं कि ये करंट अफेयर जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग वही ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो उससे चीजें नहीं होती है कवर। चौथा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहां पे किया गया है? कन्याकुमारी, चेन्नई, विजयम या फिर गोवा में? तो राइट ऑप्शन रहने वाला आपका ये आपका हो जाएगा गोवा में। ठीक है, अगला है, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? पुणे, नई मुंबई, नवा रायपुर या फिर नई दिल्ली? तो राइट ऑप्शन रहने वाला आपका नवी मुंबई रहने वाला है। ठीक है, अगला है छठा क्वेश्चन, एफएओ आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। और क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे असत्य कह रहा है? दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। तो पहला तो यहाँ पे कह रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे असत्य बोला गया, मतलब सही है क्वेश्चन। अगला कह रहा है, भारी हो गया है और हमको असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में, नहीं ये गलत है आपका। ठीक है, तो ओनली 2 रहेगा, जो कि असत्य है, पहला आपका सही था। ठीक है, आठवां है, सॉरी सातवां है, सातवां जाएगा। ठीक है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ऑपरेशन है रिसेंट में याद कर लेना। लाओस, तुर्की, इंडोनेशिया, म्यांमार? देखिए, तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया तो हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा की अगर बात करेगा ना, तो ये था म्यांमार के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रहने वाले हैं। आठवां है यहाँ पे, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कह रहा है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,880.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल आपका सही है यहाँ पे। अगला है, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा को शामिल किया है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, ऐसा गलत है। ठीक है, तो एक और तो दोनों सही रहने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, सत्य कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकन महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, बॉबी बकर, टीवा सावेज, मिरियम मकेवा या फिर सरली बोचवे? तो ये है सरली बोचवे, करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा 1 लाइन में। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा डी। 10वां है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर जो कि 426 फीट का है विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने के लिए सक्षम है का अनावरण किया गया। इससे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इनकेट के द्वारा, इमरेट के द्वारा, इनसेट के द्वारा या फिर हबर्ट के द्वारा? तो ये बनाया गया है आपका इनकेट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 11वां है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर मिजोरम? ये बन गया आपका, ये कौन सा बन गया? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डिजिटल साक्षरता कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12वां है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ध्यान से देखना, असत्य कथन कह रहा है। ठीक है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला गलत है आपका। आप जो
आ के बीच देख रहे होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है और वकल नदी के नहीं है, ठीक है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपका गलत है, दोनों सत्य हो जाएंगे आपके। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, ठीक है। 13वां है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? पटना, अमरावती, इंदौर या फिर कानपुर? तो ये जो बन चुका है ये है आपका अमरावती, ठीक है। 14वां है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या सही पूछा है, ठीक है। देखिए सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला है सिंघवा विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है, ठीक है। सिंघवा विश्वविद्यालय कहां पे? चीन पे है, तो पहला आपका ये बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो ISC है, ठीक है, को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। बिल्कुल ये भी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, ठीक है। नहीं ये नहीं है, ठीक है, 48वां नहीं रहा है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां रैंक मिला है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट रहेगा। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? काटी बिहू, रोंगाली बिहू, माघ बिहू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आपका रोंगाली बिहू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल? तो यहाँ पे रहने वाला आपका केरल, ठीक है। तो केरल ने पहला AI स्कूल लॉन्च किया है आपका। अगला है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? ठीक है, सिंगापुर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पासेक्स युद्धाभ्यास है ना, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे है सिंगापुर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड। देखिए अब यहाँ पे पासेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूके के बीच में होती है, ठीक है। नौ मिलिट्री जो आपका नौसेना वाली है, ठीक है, बट यहाँ पे यूके दिया नहीं है। एक होती है आपकी यूके के साथ होती है, एक आपकी सिंगापुर के साथ भी होती है, ठीक है। बट ऑप्शन में यहाँ पे अब कौन सा होगा? अदन की खाड़ियां बोला गया है, अप्रैल में हुई थी करके, ठीक है, क्योंकि पासेक्स अभी जो रिसेंट में हुई थी वो जून 2025 में हुई थी, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग देशों के बीच है, मिस्र के साथ भी होती है, ठीक है, और ये ग्रीस के साथ भी होती है। तो अलग अलग है, दोनों ऑप्शन में है नहीं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 18वां है, हाल ही में ब्यूनस आयर्स ने आयोजित ISFF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो ये बन गए हैं विजयवीर सिद्धू, विजयवीर सिद्धू, ठीक है। 19वां है, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? अंसेल एडम्स, रिचर्ड एविडान, समर अबू एलोफ या फिर रॉबर्ट कापा को? तो ये किसको दिया गया है? समर अबू एलोफ को दिया गया है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आकर्ष श्राफ को, रविंद्र सहाय को, अमित रवानी को या फिर रविंद्र सिंह को? तो किसको दिया गया? ये दिया गया आकर्ष श्राफ को दिया गया, ठीक है। 21वां है, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? अल्जीरिया, मोरक्को, चिली या फिर रवांडा? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ये है मोरक्को, ठीक है। 22वां है, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, मनीला और या फिर बीजिंग? तो ये किया गया आपका बीजिंग, चाइना में किया गया, ठीक है। देखिए आपको 2 मिनट रुकूंगा यहाँ पे। देखिए ये जो वीडियोस आ रहा हूँ ना, 50 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों के लिए, इसको आप अगर 20 मिनट सुन भी लेते हैं ना वीडियोस को, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे तो आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपने कितने करंट अफेयर पढ़ा है, अगर आप क्वेश्चन के थ्रू इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 4 से 5 टर्म का जो करंट अफेयर पूरा पूछा जा रहा है ना, वो यहीं से 1 साल के अंदर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन वीडियो से आपके यहाँ पे 700-800 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इन्हें 3-4 क्वेश्चन देखने को वहां पे मिलने वाले हैं, ठीक है। 23वां है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन कह रहा है, इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की यहाँ पे पहले बात कर रहा है, ठीक है, ये गलत है आपका, ठीक है। इसका विकास इंफोसिस द्वारा, ये भी गलत है, इंफोसिस नहीं कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो आप लोग कमेंट बताएंगे, पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहां पे बन रहा है, ठीक है। अमरावती, मुंबई, तेलंगाना या फिर आपका अहमदाबाद, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गलत है हमारे। आगे 24वां है, ब्राजील में हो सही मुक्केबाजी कप में पुरुषों, देखिए जो ब्राजील में अभी रिसेंट में क्या हुआ है, विश्व मुक्केबाजी कप हुआ है, ठीक है। तो इसमें 70 वर्ग पुरुषों के 70 वर्ग कैटेगरी में भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पे गोल्ड। अविनाश जामवाल, हितेश गुलिया, जादूमणि सिंह या फिर
विशाल। तो जीता गया आपका हितेश गुली का जगह, ठीक है। 25वां है निसार मिशन के संबंध में कथन बताना है, कौन सा असत्य है, ठीक है। पहली बात, निसार जो है नासा और इसरो का क्या है, यहाँ पे संयुक्त रहने वाला है, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, बिल्कुल सही है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, नहीं गलत है आपका। इसमें पीएसएलवी द्वारा नहीं, जीएसएलवी पीएसएलवी इसमें नहीं यूज नहीं होगा, तो 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे सी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां है हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? नीता अंबानी, सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल या फिर रोशनी नादर। तो इसका राइट, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा, ये है तो रोशनी नादर, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, ठीक है। 27वां है विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2025 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव यहाँ पे करना है, ठीक है। पहला कह रहा है दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है, बिल्कुल सही है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, बिल्कुल सही है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। और सत्य पूछा था, सत्य कोई नहीं है, तो 3 के 3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। 28वां है टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में? तो ये किया गया है तेलंगाना में। 29वां क्वेश्चन है भारतीय यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो फ्री ट्रेड होता है, ठीक है, तो यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो ये दी हुई है आपकी 3 वर्ष की छूट यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। 30वां है किस राज्य में आधिकारिक तौर पर हीटवेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? देखिए जो गर्मियों के टाइम पे ना हीटवेव आती है ना और ज्यादा धूप लगती है, ठीक है, तो उसको विशिष्ट आपदा घोषित किया राज्य ने, तो वो कौन सा राज्य है? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात? इसका राइट ऑप्शन है आपका तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। 31वां है हैनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? लंदन, हांगकांग, न्यूयॉर्क या फिर मोनाको? तो इसका राइट ऑप्शन आपका मोनाको रहने वाला है, ठीक है। 32वां है फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर, पायल कपाड़िया, मीरा नायर या फिर मेघना गुलजार? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका पायल कपाड़िया, ठीक है। 33वां है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर या फिर साई सुदर्शन? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटंस जीटी से खेलते हैं, ठीक है। 34वां है भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पंजाब, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? तो इसका राइट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। 35वां है किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया है? असम, मेघालय, तेलंगाना या फिर झारखंड? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, यह आपका मेघालय, ठीक है। 36वां है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल रिसेंट में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो अभी 36 क्वेश्चन रखते हैं आज, ठीक है, कि प्रॉपर यहाँ पे माइक वगैरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों को कवर वहां पे करवा दूंगा, बचे हुए 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त का वीडियो को शेयर करें, और साथ में इन वीडियोस को एक बार देखें ना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके लिए रामबाण वीडियोस होने वाली है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।